अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में नौजवान लोगों की अमवात की तादाद ज़्यादा है बूढ़े लोगों की बनिस्बत। और इसकी कुछ रीजंस हैं कि नौजवान लोग ही आखिर क्यों ज़्यादा मर रहे हैं बूढ़ों की बनिस्बत। हालांकि बूढ़ों की हमेशा ही ऐसे होता है कि बूढ़ों की अमवात की तादाद वो ज़्यादा होती है, क्योंकि वो एक नेचुरल अमल है। और जवानों की ज़्यादातर एक्सीडेंट से होती थी या इस तरह के किसी और मामले की वजह से। तो जो नेचुरल है वो यही चीज़ थी कि बूढ़ों की अमवात की तादाद ज़्यादा होती थी। लेकिन अब ऐसा क्यों है, इसकी कुछ रीजंस हैं। उन रीजंस में से सबसे बड़ी जो रीजन है वो ये है कि अब नौजवान के ऊपर बोझ पहले से कहीं ज़्यादा होता है। आपने सुना होगा कई लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं, कई लोगों की मौत जो है वो डिप्रेशन से हो रही होती है, नौजवान ही होते हैं। और उन्हें टेंशन इतनी होती है, उसकी वजह से कई खुदकुशी कर रहे होते हैं और कई तो खुद को समझ नहीं पाते कि मुझे मसला क्या है। ऐसे लोग भी देखे गए हैं कि जो डिप्रेशन का शिकार होते हैं, एंग्जाइटी का शिकार होते हैं, और वो समझते हैं कि उन्हें कोई दिमाग में कोई और बीमारी है, उनके शायद उनको कैंसर है दिमाग का। तो वो उसका इलाज करवाते हैं, चेक करवाते हैं, फिर जाके पता चलता है कि इन्हें तो डिप्रेशन है और अपनी ही सोचों की वजह से ये हुआ है। और वो सोचें क्या है कि जो मैंने पहले बात की कि एक जिम्मेदारी मिली हुई है, हद से ज्यादा जिम्मेदारी। पहले नौजवानों को इतनी जिम्मेदारी नहीं होती थी, घर के बड़े बूढ़े वो भी साथ जिम्मेदारी निभा रहे होते थे। और ऐसे होता था कि अगर कोई एक बंदा भी घर में कमा रहा है तो उस एक बंदे की कमाई से सारा घर चल रहा होता था। तो सब पे इतना प्रेशर नहीं होता था, एक जिम्मेदारी हर किसी पे नहीं आती थी। और जो बंदा एक कमा रहा होता था वो भी इजी होता था, क्योंकि महंगाई के लिहाज से भी एक बंदे ने अगर कमाई की है, एक मेंबर फैमिली का वो कमा रहा है तो वो उससे पूरा हो जाता था। इससे साफ जाहिर है कि महंगाई भी इतनी कम होती थी कि एक बंदा जो कमाई कर रहा है उसको भी इसकी टेंशन नहीं होती थी कि मैं कमाऊंगा तो पता नहीं ये पूरे होंगे कि नहीं। और ये भी पता होता था कि मैंने मेरी कमाई से नहीं पूरे होंगे तो बाकी मेंबर्स घर में मर्दों में से भी कई फ्री होते थे तो कोई और भी कमाने लग जाएगा, फिक्र नहीं होती थी। लेकिन अब जो एक नौजवान लड़का है उसको ये फिक्र रहती है कि मेरी कमाई रुकी, मेरी अर्निंग जहां से भी हो रही है वो थोड़ी देर के लिए रुकी तो मेरे लिए क्या होगा। तो ये एक जिम्मेदारी बड़ी है, और ये जो जिम्मेदारी है ये सिर्फ और सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी इस लिहाज से है कि बंदे ने कमाना है। और ये जो जिम्मेदारी है, इस जिम्मेदारी की वजह से एक टेंशन आती जाती है कि उसको फिक्र रहती है अपने फ्यूचर की कि जब भी काम रुकेगा तो फिर क्या होगा। उसके बाद जो फैमिली प्रेशर है वो मुझ पे आएगा कि घर के सारे अफराद मुझे कहेंगे कि तुम्हारी अर्निंग रुक गई है, तो अब क्या होगा। तो उसके बाद सबको फेस करना पड़ेगा कि सबको ये जवाब देना पड़ेगा कि अभी वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज के काबिल नहीं है या उसका काम नहीं चल रहा। तो क्या किया जा सकता है, और कोई समझने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि समझाना भी उसी ने है जिसके ऊपर जिम्मेदारी है, समझाना भी उसी ने है। बाकियों ने यह नहीं कहना कि उसका कोई साथ दे दें। ये इस तरह हो रहा है। तो देखें, इस तरह से जिम्मेदारी भी इतनी बड़ी है, लेकिन साथ ही उसे ये खतरा रहता है कि ये जो जिम्मेदारी मैं जिस तरह से पूरी कर रहा हूँ, ये मेरा जो काम है वो रुका तो उसके बाद जितनी अनएम्प्लॉयमेंट है, जितनी बेरोजगारी है, मुझे पता नहीं काम मिलेगा या नहीं। हर बंदे को ये टेंशन है, नौजवानों को। तो वो सोचता है कि दोबारा काम ना मिलेगा तो फिर क्या होगा, मतलब फ्यूचर में वो सोचता रहता है कि फ्यूचर के बारे में आगे मैंने क्या करना है। अगर कोई काम लगता भी है फिर भी सोचता है कि इसमें से क्या, इतने पैसे से क्या करूंगा, इतने से क्या करूंगा। मतलब वो हर चीज सोचता रहता है कि मैंने कैसे कैसे ना अपना निज़ाम चलाना है। और जो चीज़ मैंने बताई कि अगर सारे फैमिली मेंबर्स में से ज़्यादातर काम कर रहे होते हैं तो फिर जाके गुजारा होता है। फिर उस बंदे को हो सकता है कि थोड़े जो है ना टेंशन से रिलीफ मिले। लेकिन जो बंदा अकेला कमा रहा है इस दौर में, उसका यही सीन होगा कि वो या फ्यूचर के बारे में सोचता रहेगा या फिर पास्ट के बारे में सोचता रहेगा। मैं ऐसे कर लेता तो शायद इस तरह आज होता, मैं ये काम कर लेता तो शायद इस तरह हो जाता। तो इन सारी चीजों की वजह से इस जिम्मेदारी का बोझ उसके ऊपर बढ़ता ही जाता है। जिम्मेदारी तो एक थी कि वो पालना है अपनी फैमिली को खिलाना है, कमाई करके कमा के कहीं से ला के देना है। लेकिन वो एक जिम्मेदारी वो इस तरह बढ़ती गई कि वो सोचों में डूब गया, कि वो सोचे ही सोचता रह गया कि मैंने क्या क्या करना है और क्या कुछ गलत किया है। वो यही चीज सोचता रहता है, क्योंकि वो प्रेशर बहुत ज्यादा आता है। और फिर इसके साथ ही एक किरदार अदा किया इंटरनेट ने,
कि इंटरनेट पे हर चीज़ अवेलेबल है। लोग कारोबार कर रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं, बड़े बड़े अच्छे लाइफस्टाइल लोग जी रहे हैं, उसमें ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो हर तरह की वो चीज़ें देखता है कि लोग किस किस तरह से काम कर रहे हैं। वो उन चीज़ों को भी जब देखता है, जो नौजवान जिसके ऊपर पहले जिम्मेदारी है, तो वो सोचता है कि ये क्या काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो वो फिर उनके बारे में भी रिसर्च करने लग जाता है, रिसर्च करता जाता है कि वो क्या काम कर रहे हैं। किसी एक को देखता है, कभी किसी दूसरे को देखता है, सबके काम देखता रहता है, उन पर रिसर्च करता है। लेकिन उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वह उनको इम्प्लीमेंट कर सके। टाइम चाहिए होता है, कोई भी काम करना है, कोई भी चीज़ सीखता भी है, कहीं से इंफॉर्मेशन लेता है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इतना टाइम चाहिए होता है कि जिसमें उसको वो इम्प्लीमेंट भी करे और साथ उसको पीछे से कुछ परेशानी ना हो, पीछे से उसको कोई बंदा ये ना कहे कि ये काम रुका हुआ तुम्हारी वजह से, ये अखराजात नहीं पूरे हो रहे, ये काम तुम्हारी वजह से रुक गया है। कोई पीछे से उसको ये ना कहे कि तुम अपनी जिम्मेदारी छोड़ के इधर आ गए हो, इस काम में लग गए हो, तो फिर जाके वो इम्प्लीमेंट कर सकता है। लेकिन ऐसी सूरत हाल होती नहीं, कभी भी इतना टाइम उस बंदे को नहीं मिलता, उस नौजवान को नहीं मिलता कि जो जिम्मेदारी भी उसने उठाई हुई है और साथ उस जिम्मेदारी की वजह से प्रेशर का भी शिकार है, तो उसको इतना टाइम वो नहीं मिलता कि वो कुछ और कर सके। या लोगों को देखते हैं कि सिर्फ वो डिप्रेशन का ही शिकार होता है कि वो सोचता रहेगा कि लोग इतने काम कर रहे हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन भी ले लेता है, और फिर वो क्या होता है, इंफॉर्मेशन भी अपने माइंड में उसने स्टोर की है ना, वो भी अपने माइंड पे जोर डाला है, अपने दिमाग के ऊपर ही एक और बोझ डाल दिया है। जिम्मेदारी पहले मौजूद है, फिर एक कई चीज़ें उसने सीखी हैं, लोगों के लाइफस्टाइल्स देखे हैं, तो वो सारी चीज़ें देखने के बाद वो भी अपने दिमाग पे ही आ गई हैं। और फिर इसके साथ ही कोई बंदा ये भी सोचता है कि मैं आज मर गया तो मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी फैमिली का क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें ऊपर ऐड होती जाती हैं, उसी बोझ के ऊपर जो दिमाग के ऊपर पहले ही है, उसके ऊपर ऐड होती जाती हैं। और वो किसी सूरत भी फिर कम नहीं होता। कम तो वो इसी सूरत में होगा ना कि उसको वो टाइम दे दिया जाए कि वो जो करना चाहता है वो कर ले, या उसकी जिम्मेदारी जो है उसको कुछ कम कर दिया जाए, कोई और उसके साथ शरीक हो जाए कि वो कहता है कि मैं आपके साथ आपका हाथ बटाऊंगा आपकी जिम्मेदारी में, फिर हो सकता है उसकी टेंशन कम हो। और यहाँ इसके अलावा ये असूल होते हैं इस प्रेशर को कम करने के लिए, इस डिप्रेशन को कम करने के लिए, कि बंदा एक्सरसाइज करे, अपने आप को टाइम दे, कुछ फ्री टाइम हो वो वॉक के लिए निकले, दोस्तों के साथ गुजारे। लेकिन इन जिम्मेदारियों की वजह से जो उसके ऊपर हैं और जो सारी चीजें उसके ऊपर प्रेशर डाल रही हैं, इन सब के होने के बाद उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो अपने लिए वर्जिश के लिए टाइम निकाल सके, या कहीं जाने के लिए, या कहीं दोस्तों में बैठने के लिए, इस तरह की किसी भी चीज के लिए वो टाइम नहीं निकाल सकता। तो इस तरह से ये जिम्मेदारियां उसके ऊपर बढ़ती जाती हैं। मतलब जिम्मेदारी की वजह से, एक जिम्मेदारी की वजह से प्रेशर बढ़ता जाता है, और उस प्रेशर की वजह से वो डिप्रेशन में जाता है। और जो बाकी तंग करने वाले हैं वो और तंग ही करेंगे उसको, कोई उसका साथ देने वाला नहीं है, कोई उसको ये नहीं कहेगा कि तुम फिक्र ना करो, जो भी चल रहा है ठीक है, हमें अल्लाह पे यकीन है। जी बिल्कुल यही बात है कि अगर कोई कहते हैं ना कि हमें अल्लाह पे यकीन है, जो भी उसके ऊपर डिपेंडेंट है, जिनको वो खिला रहा है, जिनके लिए काम कर रहा है, अगर वो उसको कह दें कि हमें अल्लाह पे यकीन है, तो यकीन करें उसकी टेंशन बहुत कम हो जाएगी। वो बेफिक्र हो जाएगा कि इनको यकीन है, वो भी यकीन करने लग जाएगा। अगर कोई बंदा यकीन करता भी है अल्लाह के ऊपर, जो काम करने वाला बंदा है, मतलब जिसके ऊपर डिपेंडेंट है फैमिली, वो अल्लाह पे यकीन करने वाला हो भी सही, लेकिन वो बाकी ना यकीन करने वाले हों जो नीचे हैं उसके, जो डिपेंडेंट हैं, तो वो भी करना छोड़ देगा। किस वजह से? क्योंकि वो उसे प्रेशर देते रहेंगे, और वो आखिरकार वो कहेगा कि मैंने अब खुद ही करना है सब कुछ, वो अल्लाह ताला पे यकीन छोड़ देगा। लेकिन अगर कोई नहीं भी यकीन करने वाला, और उसके जो डिपेंडेंट है, जो उसके नीचे हैं, वो अल्लाह पे यकीन करते हैं और कहते हैं, उसको भी तसल्ली देते हैं कि आप फिक्र ना करें, अल्लाह ताला बेहतर करेगा, तो वो भी यकीन करने लग जाएगा कि अल्लाह ताला ही बेहतर करेगा। और एक मुसलमान के तौर पे हमें ये यकीन होना भी चाहिए कि अल्लाह ताला ही मामलात बेहतर करता है। और साथ ही ये देखें कि इस यकीन से हमें मिलेगा क्या। डॉक्टर जो चीज़ रिकमेंड करते हैं वो कहते हैं कि आप फिक्रें छोड़ दो, अपने पास्ट की, अपने फ्यूचर की, ये दोनों फिक्रें आप छोड़ दें कि पास्ट में ये मैंने गलत किया, ये काम नहीं करना चाहिए था, ये फिक्र भी छोड़ दो। और फ्यूचर में क्या बनेगा, मेरे साथ क्या होगा, इस फिक्र को भी छोड़ दो
तो डिप्रेशन फिर ही कम होगा, ये डॉक्टर्स कहते हैं। तो आप देखें कि क्या अल्लाह पे यकीन के साथ ये फिक्रें कम नहीं होती? जी बिल्कुल, ये कम होती हैं। अल्लाह पे यकीन करेंगे तो हमारी ये फिक्रें कम हो जाएंगी। हमें अल्लाह पे यकीन होगा तो हम अल्लाह पे छोड़ देंगे ना, पास्ट जो हो गया हम समझें, हम ये सोच लें कि हमारी तकदीर में था वो हो गया, और जो फ्यूचर होगा वो अल्लाह ताला बेहतर करेगा। जो मौजूदा सूरत हाल है उस पे फोकस करें, उस पे फोकस करें और साथ अल्लाह से मदद मांगे। और जो आखिरी चीज वो ये है कि किनात किनात पसंद इख्तियार करें, कि जितना है उस पर गुजारा करना सीख लें। उस पर अगर गुजारा करना सीख लेंगे तो ये सबसे बड़ा इलाज है इस चीज़ का, कि हम एक तो अल्लाह पे यकीन करना है, दूसरा उस पर गुजारा कर लेंगे कि जितना कुछ है। यकीन से ये होगा कि हमें उम्मीद लगी रहेगी, और जो कुछ है उस पर गुजारा करने से सोचे नहीं बढ़ेंगे, फिक्रें नहीं बढ़ेंगी। इस तरह से बस यही एक सलूशन है, और इससे सवाब भी है अगर हम अल्लाह पे यकीन करें और अपना सब्र करें, शुक्र करें अल्लाह का, तो इससे सवाब होगा। बजाय डॉक्टर से पूछेंगे, वो भी कितनी फीसें देने के बाद आपको डॉक्टर बताएंगे कि आप इस तरह से करें, फिक्रमंद ना हो, फ्यूचर के बारे में ना सोचें, तो उसके मशवरे पे अमल करने के बाद इस तरह करेंगे। उससे बेहतर है पहले ही अल्लाह पे यकीन कर लें, और अपनी आखिरत भी इससे ही बेहतर होगी कि अल्लाह पे यकीन करेंगे, इससे सवाब भी होगा, हमारे अमाल बेहतर होंगे, और यही एक अच्छा रास्ता है। तो ये मैंने एक वो चीज़ बताई है कि जो आजकल कॉमन हो रही है, कि नौजवानों की एक रिपोर्ट के मुताबिक नौजवानों की अमवात ज़्यादा है, और इसकी वजह डिप्रेशन है। और डिप्रेशन का जो सलूशन डॉक्टर्स बताते हैं उसका अल्टरनेटिव मैंने बता दिया कि अल्लाह पे यकीन कर लें और किनात पसंद इख्तियार कर लें, सब्र व शुक्र करें, तो इससे सब कुछ बेहतर हो जाएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।